आपकी नियुक्ति का श्रेय आप किसे देंगे? मैं अपनी नियुक्ति का श्रेय माँ करणी को दूंगा और देवगढ़ की जनता को दूंगा और उसके अलावा बाबा साहब को दूंगा, राज्य सरकार को दूंगा और अपनी पार्टी को दूंगा। सर, पहला प्रश्न है, आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा? राजनीतिक करियर मेरा सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहा और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। आपको बधाई देने के लिए खास तौर पर व्यापारी वर्ग एवं जनता में भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, तो आप 2 वर्ष पूर्व ही क्यों नहीं चेयरमैन बन पाए? उस समय मैं चुनाव लड़ा, चेयरमैन के लिए ही मैंने प्रयास किए और पार्टी ने पूरा आश्वासन दिया कि आपको चेयरमैन बनाएंगे। मैंने उसी हिसाब से प्लानिंग से अन्य वार्ड में भी वर्क किया और हेल्प की और आगे जाके जब कैंप में गए उस समय भी आश्वासन दिया कि आप ही को चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन मेरे साथ स्थानीय जो पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने मुझे किनारा कर दिया। नगर पालिका में भाजपा का शासन है और आगे राज्य सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में आप विकास को किस तरीके से देखेंगे? विकास के लिए मुझे हर संभव कोशिश करूँगा और संभवतः चाहे विधायक साहब हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हर संभव प्रयास करूँगा। देवगढ़ एक ही ध्येय मेरा कि देवगढ़ का विकास हो। नगर पालिका देवगढ़ की बोर्ड बैठक पिछले 2 सालों से स्थगित है, उसके बाद से अब तक कोई बोर्ड बैठक नहीं हुई है। ऐसे में बोर्ड बैठक कौन बुलाते हैं, किसका दायित्व होता है ये? बोर्ड बैठक का दायित्व चेयरमैन का होता है और उसके अलावा हमने पार्षद से संपर्क में और उनसे विकास कार्यों की लिस्ट मांगी है। कुछ पार्षदों की आ गई है, कुछ पार्षदों की आनी बाकी है, तो उनसे लिस्ट आते ही और जल्दी से जल्दी बैठक आउट की जाएगी। अभी जो पहले जो बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई वो तो शोभा लाल जी बता सकते हैं चेयरमैन साहब के, उन्होंने क्यों नहीं बुलाई। पूर्व विधायक हरि सिंह जी रावत और निवर्तमान अध्यक्ष शोभा लाल जी रेगर ने आपके पदभार ग्रहण से समारोह में दूरी बनाए रखी थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये रहा, जब से विधायक महोदय हरि सिंह जी आए हैं तब से लेके अब तक जो मुझे दरकिनारा किया गया और उसके अलावा अमर सिंह जी, शोभा लाल जी, इन तीनों की तिकड़ी द्वारा हमेशा मुझे अभी 2021 में भी मैं कैंडिडेट था चेयरमैन का और मैं इनके कैंप में साथ था, तो मुझे दबाया गया और मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। इन लोगों द्वारा हमेशा आए दिन जब भी मौका आता है मुझे दरकिनारा किया जाता है और नज़रअंदाज किया जाता है। पूर्व चेयरमैन शोभा लाल जी रेगर से आपका रिश्ता कैसा रहा? पूर्व चेयरमैन शोभा लाल जी से मेरा रिश्ता हमेशा एक कार्यकर्ता होने के नाते, हमेशा 2010 में भी मैं चेयरमैन की दौड़ में था और डायरेक्ट पब्लिक द्वारा फाइट थी, तो उसमें मुझे टिकट नहीं दिया गया, फिर भी मैंने शोभा लाल जी का साथ दिया और 2010 के बाद वापस 2021 में जब ये एससी की सीट आई सामान्य पुरुष की, तो उस समय मैं मतलब उसमें भी मुझे नज़रअंदाज किया गया और मुझे नकारा गया, फिर भी मैंने शोभा लाल जी का साथ दिया और फिर उसके बाद जब मैंने जीतने के बाद मेरे वार्ड के जो कार्य है मैं शोभा लाल जी के पास चेयरमैन साहब के पास लेके गया। चेयरमैन साहब को कहा मेरे वार्ड के काम क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए। दोबारा गया तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए और स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों द्वारा मुझे नज़रअंदाज किया गया और मुझे मतलब जो पद देना चाहिए वो नहीं दिया गया। आपने इन 2 दिनों में क्या खास कार्य किए हैं? अस्थायी कर्मचारी को वापस काम पर लिया, वो 52 कर्मचारी थे, वापस काम पे आए और सारी व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी उसे सुधारने के लिए। और पिछले 2 वर्ष से जो काम रुके हुए थे विकास कार्य, वो 3.5 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत किए और 4 माह से रोके हुए जो पट्टे की फाइलें थी उसमें से 60 फाइलों पर मैंने सिग्नेचर किए।